दोस्तों आज हम लेकर आए हैं साल की सबसे धमाकेदार फिल्म धुरंधर का एक्सप्लेनेशन। एक अंडरकवर एजेंट दुश्मन के देश के बीचों बीच और एक ऐसा मिशन जो पूरे पाकिस्तान का नक्शा बदल सकता है। साजिशें, राजनीति, गैंगवार और धुरंधर का असली रूप सब जानेंगे इसी वीडियो में। तो बिना देर किए शुरू करते हैं। धुरंधर। हाँ, और एक बात, वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब। मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं कि 30 दिसंबर 1999 को कंधार एयरपोर्ट पर कुछ आतंकवादियों ने एक एरोप्लेन को हाईजैक कर लिया है और कुछ मांगे रखी हैं। उनकी एक मांग ये थी कि उनके 3 आतंकवादियों को जो भारत में पकड़े गए हैं उन्हें छोड़ दिया जाए। यहाँ हम अजय सान्याल को देखते हैं जो कि आईबी इंटेलिजेंस ब्यूरो के डायरेक्टर हैं, और देवव्रत कपूर जो कि विदेश मंत्री हैं, वो इन आतंकवादियों से बात करते हैं और एरोप्लेन में जितने भी पैसेंजर थे सबको बचाते हैं। वहां से आते वक्त कुछ आतंकवादी ऐसी बातें करते हैं कि अजय तो क्या, हमें भी गुस्सा आ जाएगा। वे लोग ये बोलते हैं कि हिंदू डरपोक हैं, तुम लोग हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, वगैरह वगैरह। इसके बाद देखते हैं कि अजय ये बात विदेश मंत्री और रॉ के स्पेशल सेक्रेटरी से करते हैं, लेकिन वो लोग उनकी बात को टाल देते हैं। फिर हम देखते हैं 13 दिसंबर 2001 को संसद पर एक कार स्पीड से आती है। उसी कार में हम उस आतंकवादी को देखते हैं जो कि एरोप्लेन में था। आते ही वो हमला करना शुरू कर देता है। ये फिल्म आप जब भी देखेंगे इस सीन में ओरिजिनल फुटेज देख पाएंगे जो सच में हुआ था। इसके बाद जैसे ही वहां के पुलिस वाले गोली चलाते हैं, वो आतंकवादी बॉम्ब से अपने आप को खत्म कर देता है। इसके बाद अजय वहां आते हैं और हम सुशांत बंसल को देखते हैं जो कि इंटेलिजेंस ब्यूरो के डिप्टी डायरेक्टर हैं। जो भी यहाँ हुआ उसका रिपोर्ट सुशांत अजय को देते हैं। अजय बोलते हैं कि मुझे पता था कि ऐसा ही कुछ होगा, लेकिन इतना जल्दी होगा नहीं पता था। इसके बाद देखते हैं कि विदेश मंत्री अजय से बोल रहे हैं कि उनका कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो और भी हालत खराब कर देंगे। अजय इसी टॉपिक के लिए कुछ फाइल मिनिस्टर को 2 साल पहले दिया था, लेकिन मिनिस्टर कोई रुचि नहीं ले रहे। संसद में हमला होने के बाद उन्होंने सारी फाइल को पढ़ा और एक प्लान को ओके कर दिया। वो है ऑपरेशन धुरंधर। फिर हम देखते हैं कि हमजा अली पाकिस्तान पहुंच चुका है और वो एक ढाबे पर आकर पूछता है कि काम मिलेगा क्या, लेकिन वो दुकान वाला मना कर देता है। हमजा वहां से चला जाता है। फिर रात में वो दुकान वाला देखता है कि हमजा दुकान के बाहर खड़ा है। तभी कुछ बदमाश लोग आकर हमजा के साथ बदतमीजी करने लगते हैं। हमजा उन लोगों को मारने ही वाला था कि वो दुकान वाला इशारों में मना कर देता है कि इन लोगों से मत उलझो, और वो दुकान का दरवाज़ा बंद कर देता है। वे लोग हमजा को बहुत मारते हैं। तभी वहां पुलिस आ जाती है और वे लोग डर के भाग जाते हैं। फिर अगले दिन देखते हैं कि वो दुकान वाला उसके पास आता है और उसे कुछ खाने को देता है और उसे काम पर रख लेता है। वो भी समझ चुका था कि हमजा भी उनका ही लोग है, मतलब ये आदमी भी भारत के लिए काम करता है। 1 साल बीत जाने के बाद देखते हैं कि वो दुकान वाला हमजा को एक चाय की दुकान पर ले जाता है और कहता है कि इधर बलोच और पठान लोगों का पूरा कंट्रोल है, जिसमें से रहमान डकैत का सबसे बड़ा इलाका है, और छोटे छोटे एरिया में बलोच अपने गैंग बना के रखे हैं और पठान भी हैं। रहमान डकैत की गैंग में अली को घुसना आसान नहीं होगा, पर रहमान डकैत के बारे में ये सुना जाता है कि उसने अपनी माँ को ही मार डाला जब उसे उसके दूसरे बाप के बारे में पता चला। और बाबू डकैत के बारे में भी बोलता है कि वो पूरा साइको है, वो भी अपना गैंग बना के रखे हैं। फिर रात को देखते हैं कि रिजवान नाम का एक लड़का चाचा की दुकान पर आता है। वो अरशद पप्पू बाबू डकैत की गैंग में काम करता है। वो कहता है कि कल बाबू डकैत के 3 लोग रहमान डकैत के लड़के को मारने वाले हैं। हमजा अगर उस लड़के को बचा लेता है तो हमजा रहमान की नज़र में आ जाएगा और उसके गैंग में घुसना आसान हो जाएगा। लेकिन ये काम आसान नहीं है, जान भी जा सकती है। लेकिन हमजा राजी हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि शादी का माहौल है और वो दुकान वाले के साथ हमजा लोगों को जूस सर्व कर रहा है। तभी रहमान का बेटा आता है, लेकिन उसके साथ और एक छोटा बच्चा है। हमजा दुकान वाले से पूछता है ये बच्चा कौन है। दुकान वाला बोलता है कि ये रहमान का छोटा लड़का है। तभी बाबू डकैत के 3 लोग आते हैं और गोली मारना शुरू कर देते हैं। हमजा छोटे लड़के को तो बचा लेता है, लेकिन बड़ा लड़का मर जाता है। दुकान वाला हमजा को यहाँ से भागने को बोलता है, लेकिन मौका दोबारा नहीं आएगा। वो ऐसा एक्टिंग करता है कि वो लड़का अभी भी जिंदा है, अगर जल्दी हॉस्पिटल ना ले गए तो मर जाएगा। फिर उसे हॉस्पिटल ले जाते हैं। रहमान डकैत वहां आता है। उसका छोटा लड़का दौड़कर उसके पास जाता है, गले मिलता है और बताता है कि हमजा ने जान बचाया है। रहमान अपने बड़े बेटे की डेड बॉडी को देखता है। फिर देखते हैं कि हमजा ने जो बहादुरी दिखाई है उसके लिए उसको आरएस 1 लाख मिल रहे हैं, लेकिन वो पैसा नहीं लेता है और ये बोलता है कि भाई आप हमारे लिए हीरो हो, आपने हमको पहचान दी है, बलोचों को पहचान दी है, पूरे पाकिस्तान में और पूरी दुनिया में। मैंने बस मेरा कर्ज अदा किया है। इसके बाद पूरा विवरण देता है कि 3 लोग थे गन लेकर और ये बाबू डकैत के आदमी थे। फिर देखते हैं कि एक मंत्री भी आया है, उसका नाम जमील जमाली है। वो रहमान के भाई को बोलता है कि अभी इलेक्शन का टाइम है, इलेक्शन के बाद हम बाबू गैंग को पूरा खत्म कर देंगे, तो चिंता मत कर।
तू रहमान के ऊपर नजर रख, उसे शांत रख। इसके बाद देखते हैं कि हमजा रहमान डकैत के गैंग में शामिल हो चुका है और हम उज़ैर को देखते हैं जो कि रहमान का रिश्तेदार है। हमजा को पूरा काम सिखाता है, कैसे नकली बंदूकें बनती हैं, देसी दारू कैसे बनती है और बहुत सारी अवैध चीज़ें। इलेक्शन की वजह से रहमान बदला नहीं ले पा रहा था। वो चाहता तो अभी जाकर उसे मार देता, लेकिन उसके भाई ने उसे शांत करके रखा था। वो अंदर से जल रहा था। फिर एक दिन देखते हैं कि रहमान अपने गैंग से सबसे पूछता है कि बदला लेना चाहिए या नहीं। सारे लोग बोलते हैं कि लेना चाहिए, लेकिन इलेक्शन के बाद। फिर रहमान हमजा को पूछता है कि तू अगर मेरे जगह होता तो क्या करता। हमजा बोलता है मार देता। आप बदला नहीं ले रहे हो क्योंकि आगे इलेक्शन है। आप जो बदला नहीं ले रहे हो वहीं से आप हार गए हो। अगर आपने अपने बेटे का बदला नहीं लिया तो आप आवाम के लिए क्या करेंगे। आपकी पहचान इसी से तो है। ये सुनने के बाद रहमान बाबू डकैत के गैंग को खत्म करने का ऑर्डर देता है। बाबू डकैत के गैंग के सारे लोगों को ढूंढ ढूंढ के मारने लगे और बाबू को भी रहमान खुद मारा। इसके बाद हम 2007 इलेक्शन देखते हैं जो कि जमील जीत गया है और भाषण दे रहा है। तभी रहमान वहां पहुंचता है। जैसे ही लोग रहमान को देखते हैं सब चीखने लगते हैं। रहमान स्टेज पर चढ़ जाता है और हाथ को ऊपर उठा लेता है। सारे लोग और जोर से चीखने लगते हैं। तभी हम देखते हैं कि हमजा की नज़र एक लड़की से मिलती है। वो भी उसे ही देख रही होती है। ये और कोई नहीं, जमील की ही बेटी है। उसका नाम एलिना है। उसकी माँ उसे स्टेज पर जाने के लिए ज़बरदस्ती कर रही होती है। हमजा ये सब सुन रहा होता है। वो एलिना को बचाने के लिए उसकी माँ को बोलता है कि जमील साहब बुला रहे हैं। फिर यहाँ देखते हैं कि खनानी ब्रदर नाम से दो भाई आए हैं। वो रहमान से मिलते हैं और इलेक्शन में आने को बोलते हैं। फिर वो दोनों जाने के बाद रहमान ये बात जमील को बोलता है। जमील डर रहा होता है कि ये अगर इलेक्शन में आएगा मैं कहाँ जाऊँगा। फिर रहमान उसे समझाता है कि अलग नाम, अलग पहचान से पार्टी करूँगा, लेकिन तुम्हारी पार्टी का साथ नहीं छोड़ूंगा। इसके बाद जमील की पत्नी आती है और एलिना की बात बोलती है कि वो बदतमीजी कर रही है। जमील गुस्सा होकर जाता है और उसे डांटने लगता है और फोन की वजह से बिगड़ रही हो बोलकर फोन को फेंक देता है, जो कि हमजा उठा लेता है। अभी देखते हैं कि रात में रहमान, हमजा और उसका भाई बात कर रहे हैं कि धंधे कैसे बढ़ाएं। रहमान पूछता है कि खनानी ब्रदर कितना कमाता होगा। रहमान का भाई बहुत सारे धंधों के बारे में बताता है और उनमें से एक है कि नकली नोट छापकर भारत भेजते हैं। हमजा इसके बारे में विस्तार से पूछता है। रहमान का भाई सब बताता है कि वो कहाँ से मशीन लाते हैं, कैसे छापते हैं और कैसे भारत भेजते हैं। ये सब सुनकर हमजा कुछ सोचने लगता है। तभी रहमान हमजा को पूछता है कि क्या हुआ, बोल। हमजा बोलता है कि हमको और भी आगे सोचना पड़ेगा और उन लोगों से, मतलब खनानी ब्रदर से। ये सुनकर रहमान खुश हो जाता है और हमजा को कुछ पैसे और एक बाइक उपहार देता है। पहले मुझे ये बताओ कि क्या पाकिस्तान में ऐसा बाइक मिलता है। कमेंट में बताना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अभी देखते हैं कि वो बाइक को लेकर एक बार में जाता है। वो जैसे ही उस बार में एंटर करता है उसे अंदर नहीं जाने देते क्योंकि सिर्फ कपल को वहां अनुमति थी। तभी वो देखता है कि एलिना भी यहीं है। वो वहां से बाहर जाता है और एलिना की गाड़ी को खराब कर देता है और किसी को फोन करके बोलता है कि बार पर छापा रेड लगवा दो। तभी पुलिस आती है और सारे लोग भागने लगते हैं। एलिना भी भागकर आती है और कार को स्टार्ट करती है, लेकिन स्टार्ट नहीं होती है। तभी हमजा वहां आकर एलिना को अपनी बाइक पर बिठाकर ले जाता है और पुलिस भी उन दोनों के पीछे पड़ जाती है। हमजा जैसे तैसे करके पुलिस से बच जाता है। फिर देखते हैं कि गाड़ी को जानबूझकर रोक देता है और बोलता है कि शायद पेट्रोल खत्म हो गई है। एलिना से बात करने के लिए वो ऐसा करता है। फिर दोनों चल चल के जाते हैं और बातें करते हैं। हमजा अपने बारे में बोलता है कि वो रहमान के गैंग में काम करता है। तो एलिना थोड़ी उदास हो जाती है, लेकिन वो जब बोलता है कि वो अपनी गरीबी के कारण ये काम कर रहा है तो एलिना को उसका फोन दे देता है। तो एलिना मुस्कुराती है। शायद एलिना को भी प्यार हो गया था। फिर हम देखते हैं कि रहमान खनानी ब्रदर से मिलने आया है। हमजा भी साथ है। यहाँ पर वो नकली नोट के कारखाने को देखता है जो कि नोटों से भरे पड़े हैं। यहाँ पर हम आईएसआई चीफ मेजर इकबाल को देखते हैं। उसी के साथ बहुत सारे मोस्ट वांटेड लोग भी हैं जो कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पूरी तरह से प्रतिबंधित हैं। यहाँ रहमान को एक डील करते हैं कि उन्हें असली वाला गन और गोला बारूद बनाकर देना होगा। बदले में रहमान को बहुत सारा पैसा मिलेगा। इकबाल बोलते हैं अगर तुम ये काम कर देते हो तो मैं ऊपर बात करूंगा तुम्हारे इलेक्शन के लिए। रहमान पूछता है कि सामान तो मिल जाएगा, लेकिन ये सामान कहाँ यूज होगा। वो बोलते हैं 3 अक्टूबर को भारत में चाहिए, बहुत बड़ा काम है। डील होने के बाद रहमान चला जाता है। उसके बाद खनानी ब्रदर में से एक, जिसका नाम जावेद है, वो जमील को रहमान का खबर दे देता है। जमील को लगा कि रहमान अगर इलेक्शन में आ गया तो वो जमील को पूछेगा भी नहीं। इसके बाद देखते हैं कि हमजा, रहमान और उसका भाई घर लौटे हैं। रहमान बहुत ज़्यादा शराब पिया होता है और हमजा रहमान को बोलता है कि भाई आप गलत कर रहे हो, आप किन के साथ मिल रहे हो। उनके जिसकी वजह से हमारे लोग मर रहे हैं, हमारी माँ बहनों की इज्जत लूट रहे हैं, हमारे लोगों को धोखा दे रहे हो। फिर रहमान बोलता है कि लोगों की वजह से मैंने अपना बेटा खोया है। क्या दिया है ये लोग।
इसके बाद रहमान का भाई हमजा को वहां से भगा देता है और रहमान को अंदर ले जाता है। अगले दिन देखते हैं कि रहमान बलोच यूनाइटेड फोर्स कैंप से सारे बंदूकें उठाता है। इसके बाद एसपी चौधरी को जमील के घर में देखते हैं। जमील ही उसे बुलाया था रहमान को मारने के लिए। 7 साल पहले जमील एसपी चौधरी को निलंबित किया था और आज उसे रीजॉइनिंग का लेटर देकर रहमान और उसके गैंग को खत्म करने को बोलता है। एसपी चौधरी कुछ शर्तें रखता है कि अलग से एक टीम बनाएगा जिसमें उसका ही लोग होंगे। अलग सा ऑफिस होगा जो गोपनीय होगा और वो जो भी करे कोई भी कुछ नहीं बोलेगा, जमील भी नहीं। जमील के पास और कोई भी रास्ता नहीं है और मान जाता है। फिर यहाँ देखते हैं कि हमजा और एलिना के बीच दूरी मिट चुकी है और दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। एक दिन हमजा एलिना को उसी दुकान पर ले आता है जहां वो पहले काम करता था। दुकान वाला दोनों को बैठने के लिए एक जगह पर पेपर बिछाता है। एलिना देखती है कि पेपर में एसपी चौधरी का फोटो है। हमजा उस आदमी पर नजर रखने को बोलता है। फिर एक दिन देखते हैं कि रहमान के लोगों ने सारे बंदूकें इकबाल को देने के लिए निकले हैं और तभी रहमान के छोटे लड़के की तबीयत खराब हो जाती है। वो उसके भाई को सामान पहुंचाने को बोलकर हॉस्पिटल निकल जाता है, लेकिन रास्ते में एसपी चौधरी आ जाता है और रहमान को पकड़ लेता है। फिर यहाँ देखते हैं कि हमजा और रहमान का भाई सामान पहुंचाकर आ रहे थे। तभी रहमान का एक आदमी रहमान के भाई को कॉल करके बता देता है कि रहमान पकड़ा गया है एसपी चौधरी के हाथों। रहमान का भाई जमील को कॉल करके बता देता है और जमील बोलता है कि तू चिंता मत कर, मैं कुछ करता हूँ। हमजा को शक होता है कि कुछ तो गड़बड़ है और रहमान के भाई को बोलता है कि घर चलो। घर आते ही हमजा रहमान के नौकर में लगने लगता है और पूछता है कि बच्चे के खाने में क्या मिलाया और रहमान को कहाँ ले गए। वो बोलता है कि जहर मिलाया है। तभी एलिना का कॉल आता है और हमजा को एक वीडियो भेजती है। वीडियो में ये था कि जमील, एसपी चौधरी और एक बंदा अरशद पप्पू था। वो लोग रहमान को मारने की बात कर रहे थे। हमजा वो वीडियो देखता है। एलिना को बोलता है कि तुम जल्दी से मेरे घर जाओ, अपना फ़ोन स्विच ऑफ कर दो और सारे दरवाजे बंद कर दो। तभी रहमान का भाई नौकर को गोली मार देता है, जो कि एलिना सुन लेती है और समझती है कि शायद कोई खतरा होगा। इसके बाद हमजा वो वीडियो जमील को भेज देता है और बोलता है कि मुझे 1 घंटे में रहमान भाई चाहिए, कैसे भी करके, नहीं तो ये वीडियो मीडिया को भेज दूंगा और आपकी बेटी की जान भी मेरी हाथ में है। तभी जमील वो वीडियो एसपी चौधरी को भेजता है और बोलता है कि रहमान को मत मारो, मेरी बेटी की जान खतरे में है। चौधरी नहीं मानता है और फ़ोन कट कर देता है। जमील फिर से हमजा को फ़ोन कर देता है और बोलता है कि चौधरी नहीं मान रहा है। इसके बाद हमजा गोपनीय ऑफिस के बारे में पूछता है, जो कि जमील बता देता है। इसके बाद हमजा वहां जाता है और सारे पुलिस वालों को पंखे में उल्टा लटका के पेट्रोल छिड़क देता है। इसके बाद एसपी चौधरी को वीडियो कॉल करके बता देता है कि आधा घंटे में अगर रहमान नहीं मिला तो पूरे ऑफिस समेत पुलिस वालों को जला देगा। एसपी चौधरी रहमान को दूसरे जगह पर रखा था। एसपी चौधरी रहमान को छोड़ देता है। इसके बाद देखते हैं कि रहमान घर आया है तो सब खुश हैं। रहमान हमजा को बुलाता है और पूछता है कि गोपनीय ऑफिस का पता कहाँ से मिला। हमजा बोलता है कि जमील ने दिया। रहमान का भाई बोलता है कि ये उसकी बेटी से प्यार करता है, उसको अपने घर में रख के जमील को ब्लैकमेल किया और जमील बता दिया। इसके बाद देखते हैं कि रहमान और उसके गैंग इकबाल के पास आए हैं और इकबाल बहुत सारे टीवी लगाए हैं, जो कि सीधा प्रसारण चल रहा है। यहाँ 26/11 अटैक का सीधा दृश्य चल रहा है, जो कि हमजा को बहुत आघात पहुंचाता है। आतंकवादियों ने जो प्लान बनाया था, जो 3 अक्टूबर का, इसका खबर भारत को भेजा गया था, लेकिन इकबाल को पता चल गया था कि 3 अक्टूबर के बारे में भारत को खबर कर दिया है। इसीलिए 26/11 को ये लोग अटैक कर देते हैं। फिर हम देखते हैं कि रहमान को टिकट मिल चुका है, वो अब इलेक्शन में खड़ा होगा। एसपी चौधरी ये सारे टीवी में देखकर टीवी तोड़ देता है। इधर एलिना अपने पापा का घर छोड़कर हमजा के साथ रहने लगी थी। एक दिन हमजा एलिना को उसके पापा को बुलाने को बोलता है तो एलिना अपने पापा को बुलाती है। कहते हैं ना, बुलाती है मगर जाने का नहीं, लेकिन बाप है चला जाता है। हमजा जमील को बोलता है कि तुमने रहमान डकैत, इसके साथ बाबू डकैत और एसपी चौधरी को अपने साथ करने का कोशिश किया, लेकिन वो तुम्हें ही धोखा दिया। पर तुमको कोई ऐसा आदमी अपने पास रखना चाहिए जो तुम्हारा खानदान का हो, तुम्हारे साथ हो और पूरे पाकिस्तान पर राज करे। जमील, जो कि इशारा समझ जाता है क्योंकि हमजा अब उसका जमाई बनने वाला है और वो क्या कर सकता है अच्छे से जानता है, वो भी दोनों के रिश्ते को मान जाता है और दोनों की शादी कर दी। इस शादी में सारे लोग आए हैं। इसके साथ हम देखते हैं कि और एक प्लानिंग करते हैं कि अब पंजाब में कुछ बड़ा धमाका करेंगे। रहमान को बंदूक और गोला बारूद का ऑर्डर दे देते हैं। रहमान मान जाता है और उसके भाई को बोलता है कि 1 तारीख निकाल, पर उसका भाई पूरे नशे में था। डायरी निकालता है लेकिन डायरी नीचे गिर जाती है। हमजा डायरी उठाता है और 9 तारीख को हम लोग खाली हैं, 9 तारीख को हम लोग पूरा जो है डिलीवरी कर देंगे। फिर रात को देखते हैं कि हमजा डायरी में रहमान का नाम लिखता है, शायद ये रहमान को मारने वाला है। फिर 9 तारीख को देखते हैं कि रहमान एक काम के लिए आया हुआ है और तभी उसके भाई को कॉल आता है सामान उठाने के लिए। ये बात हमजा को बोलता है और चला जाता है। रहमान अपना काम खत्म करने के बाद एक ट्रैफिक एरिया में होता है। हमजा गाड़ी चला रहा था, उसके आगे बाइक पर और एक गैंग का आदमी होता है। हमजा चुपके से गाड़ी को जंगल की ओर मोड़ देता है।
वो बाइक वाला देखता तो है लेकिन ट्रैफिक की वजह से अटक जाता है। कुछ दूर जाने के बाद रहमान की नींद टूटती है और वो पूछने लगता है कि कहाँ से जा रहा है। पहले वो बहाना बनाता है कि सामने ट्रैफिक था। उसके भाई के बारे में पूछता है तो माल उठाने गया है बोलता है। उस बाइक वाले के बारे में पूछता है तो बोलता है कि ट्रैफिक में फंस गया होगा। गाड़ी को रोकने के लिए बोलता है लेकिन नहीं रोकता है। बोलता है कि ये जगह ठीक नहीं है। रहमान को उसके ऊपर शक होने लगता है और उसके ऊपर हमला कर देता है। और बाकी के लोग भी गाड़ी के अंदर बहुत हाथापाई होता है और गाड़ी को एक पाइप पे टकरा देता है। हमजा बहुत ही घायल हो चुका था और रहमान बेहोश हो गया था। हमजा वहां से भाग जाता है। तभी हम देखते हैं कि ये तो पूरा प्लानिंग था। एसपी चौधरी, जमील और हमजा ने ये प्लानिंग किया था। तभी वो बाइक वाला वहां पहुंचता है और रहमान को उठाता है। रहमान उसे हमजा के पीछे भेज देता है। तभी एसपी चौधरी पूरे पुलिस फोर्स के साथ वहां आ जाता है और गोली मारना शुरू कर देता है। रहमान और उसके आदमी भी पलटवार कर रहे थे। रहमान उसके आदमी को संभाल लेने को बोलकर जंगल की ओर भागता है। एसपी चौधरी भी उसके पीछे जाता है। यहाँ देखते हैं कि वो बाइक वाला जो हमजा के पीछे भागा था, वो हमजा के पीछे भागते भागते गोली चला रहा है, लेकिन कुछ देर बाद गोली खत्म हो जाती है और दोनों में हाथापाई हो जाती है। लेकिन हमजा कैसे भी करके उसे मार देता है। इधर पुलिस वाले भी रहमान के आदमी को मार चुके हैं। यहाँ देखते हैं कि एसपी चौधरी और रहमान के बंदूक में भी गोली नहीं है। इन दोनों में भी हाथापाई शुरू हो गई है, लेकिन रहमान के आगे एसपी चौधरी कुछ नहीं कर पा रहा था। चौधरी को मारने ही वाला था कि हमजा वहां पहुंच जाता है और रहमान को मारने लगता है। एसपी चौधरी रहमान के गले में गोली मार देता है। मर तो नहीं जाता लेकिन कुछ करने की हालत में नहीं था। इसके बाद देखते हैं कि हमजा रहमान को हॉस्पिटल ले जाता है और उसके भाई को कॉल करके बोलता है कि एसपी चौधरी ने हमें अटैक किया और रहमान को गोली लगी है। उसका भाई हॉस्पिटल आता है और हमजा को गले लगा लेता है। फिर हमको अतीत का कुछ सीन दिखाया जाता है कि भारत में एक जगह पर हम एक कैदी को देखते हैं। ये और कोई नहीं, हमजा ही होता है। अजय का ही प्लान है ऑपरेशन धुरंधर, जो कि दुश्मनों के घर में घुसना और उसके साथ मिलकर उनके हर एक चीज को निष्क्रिय करना और हर एक बार अपने देश को बचाना, जिसको अपनी जिंदगी में कोई उम्मीद ना हो, जिसको फांसी की सजा होने वाली हो। उन जैसे लोगों को काम में लिया जाता है। उसमें से ही एक जतरीत सिंह है, जिसको हमने हमजा के रूप में देखा है धुरंधर मूवी में। अभी इसका पार्ट 2 आने वाला है। इसके लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा। आपको कैसा लगा धुरंधर मूवी का एक्सप्लेनेशन, कमेंट करके बताना।